एनएसएस के तहत भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ये प्रोग्राम बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला है और हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स जो हमेशा ही हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जो कि अपने आप में ही स्वयं सेवक हैं और वो इस तरह के कार्यक्रम में हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मेरी माटी मेरा देश बहुत ही खूबसूरती से ये प्रोग्राम जो है हमारे बच्चों ने इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी कि हमें उन्होंने अपने साथ जोड़ा इस मुहिम में और हमारे बच्चों को एनएसएस वॉलंटियर्स को और आगे आने का मौका मिला और वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस मुहिम में। और इस माटी के मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत उन्हें मिट्टी से जुड़ने का, मिट्टी के प्रति लगाव और मिट्टी की महत्वता के बारे में पता चल रहा है और ये मिट्टी वेस्ट नहीं जाएगी। मुझे लगता है ये आगे जो है एक जगह पर एकत्रित होकर एकजुटता को दिखा रही है। जो देश के कोने कोने से मिट्टी लाई जा रही है वो सारी मिट्टी एक जगह इकट्ठी होगी और वीर सपूतों को हमारी तरफ से ये एक श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। नमस्कार। भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम मेरा माटी मेरा देश के चरण दो में ये चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की एनएसएस शाखा द्वारा आयोजित प्रोग्राम में मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि इसमें हमारे विश्वविद्यालय और उसके संबंधित कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने अपना अपना कलश तैयार किया है और ये कलश उनके द्वारा मिट्टी जो इसमें समर्पित की गई है उसमें ना सिर्फ उनमें देशभक्ति की भावना जागेगी बल्कि हम उन शहीदों को भी अपना एक तरह से आभार प्रकट करेंगे, उनकी तरफ कृतज्ञता प्रकट करेंगे कि उनके बलिदानों की वजह से जो आज़ादी आज हमें मिली है हम उनका कैसे सम्मान करें और उसको अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये जो कलश है जो भारत सरकार द्वारा टारगेट रखा गया है 7500 कलश का, उन कलश का हिस्सा बनेंगे जिसमें वो सरसा शहर का चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय और उसके संबंधित कॉलेजों का रिप्रेजेंटेटिव करेंगे और इस मिट्टी में जो पौधे लगाए जाएंगे वो जैसे जैसे आगे बढ़े होंगे वो देश की विकासशीलता को दिखाएंगे और साथ ही हमारे राष्ट्रवाद को जागृत करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। जेजी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले और इस आयोजन के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो भारत के अंदर कहा जाता है कि इस देश की माटी को चंदन के रूप में जाना जाता है, क्या कहेंगे उस बारे में? हम तो अब तक ये भी बोलते आए थे कि मेरे देश की माटी सोना उगले उगले हीरे मोती, तो आप चंदन की बात कर रहे हैं तो चंदन भी होगा ही होगा। तो माटी तो हमारे लिए बहुत पवित्र है और इन सब से भी काफ़ी ऊपर है। वो दिलों में बसती है, हमारे मन में बसती है और उसके प्रति समर्पण की जो भावना है वो इससे भी कहीं ज़्यादा उच्चतर है। तो इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। कार्यक्रम ये है कि ये माटी जो है हम लोगों ने घर घर से इकट्ठी की है और हर एक गली से, हर एक मोहल्ले से, हर एक ब्लॉक से इस प्रकार से इकट्ठी करते हुए अमृत कलश में इसको इकट्ठी करके आगे स्टेट लेवल पे ले जाया जाएगा और स्टेट से फिर ये नेशनल लेवल पे इकट्ठी की जाएगी और इस प्रकार से राष्ट्रीयता की जो भावना का प्रचार प्रसार सभी के दिलों में हो, सभी में फैले ये चीज़ें जाए तो पूरे देश के प्रति जो है सब में ये आएगी कि देश की भलाई कैसे हो, देश को आगे कैसे बढ़ाना है, सबके दिलों में देश बसना चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम चलाया गया और निश्चय ही ये काफ़ी सफल प्रोग्राम रहा है हमारा। आप देख ही रहे हैं कितने युवा इसके साथ जुड़े हैं, कितने देशवासी इसके साथ जुड़े हैं और हर वर्ग से, हर प्रकार का व्यक्ति जो है अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। इस कार्यक्रम से युवाओं को क्या प्रेरणा मिलेगी? युवाओं को देश के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसके प्रति वो प्रेरणा मिलेगी और वो जहाँ भी कहीं देश की मिट्टी को देखेंगे वो ये मान के चलेंगे यही मेरा देश है और सारा देश कण कण में बसता है और हमें जहाँ कहीं भी हो हम देश में और देश के प्रति हमारा जो समर्पण है वो ऐसे ही बना रहना चाहिए जो किसी भी रूप में। सर इससे हटके एक प्रश्न लूंगा, आज के टाइम में युवा बहुत ज़्यादा नशे की गिरफ्त में है, युवाओं को संदेश और आप एक अपील भी कीजिए। बिल्कुल आपने सही ज्वलंत मुद्दा उठाया ये कि आज के दिन ये जो नशे वाली जो लत है ये काफ़ी फैल रही है
और प्रशासन भी इस पर काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। युवाओं से भी मेरा ये अनुरोध है कि वो कृपया इन चीज़ों से दूर रहें। ये देश को अंदर से खोखला बनाने की चीज़ है, तो हमें जो है ना अच्छे कामों में अपने आप को लगाना है, जिससे देश आगे बढ़े। धन्यवाद सर। थैंक यू।